उनके सांसद मंत्री कह रहे हैं कि मोदी जी ने बदला ले लिया पाकिस्तान। क्या बदला ले लिया? आतंकियों को ना आप उनका परिवार लौटा सकते हैं, लौटाइएगा परिवार, बदला ले रहे हैं आप। सिंदूर का बड़ा बड़ा बैनर लगा रहे हैं। अरे बैनरे है, हवा हवाई है, हवा हवाई है, ये हवा हवाई है, ठीक ना। ये हल नहीं है, जुद हल नहीं है पर फांसी दे देना। तो हमें किसी चौराहे तो पहले देश से माफी मांगना चाहिए कि अभी तक पुलवामा के हमलावर जो है गिरफ्तार नहीं किए गए। बताएं देश को कि कितने लोग गिरफ्तार किए गए, कितने लोगों को सजा दी गई। और ये जो घटना 300 दूर चल करके आया, लोग आतंकवादी लोग हमला किया और फिर जो बोरिया बिस्तर समेट के 300 दूर चला गया। अब किलो मारा गया ना सर, तीनों कह रहे तीनों आतंकी मारा गया पाकिस्तान को घर में। ये हवाबाजी समय, जिस समय पहलगांव में 26 लोग माने सैलानी शहीद हुए, उसी समय गोड्डा के माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे थे। अच्छा। उनके सुरक्षा में सेना के जवान, सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान, कश्मीर की पुलिस, पहलगांव में जो 2000 लोग गए, मैंने थोड़ा खुशी का पल बिताने के लिए उनकी सुरक्षा में एक कांस्टेबल जाकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डंका पीट दिया कि काले धन वालों को लाइन में लगा कर आए हैं। काला धन का सफेद हो गया, काला धन, काला धन सफेद हो गया जियो का। बिहार में अपराध बढ़ गया है। नीतीश कुमार कहते हैं कि पहले जंगल राज था, अब ऐसा कुछ है जी? तो जल्लाद राज है, जल्लाद लोग हैं, भाजपा के लोग हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में मामला को रुकवाया। माने हम लोग नहीं जानते हैं, जनता नहीं जान रही है कि कौन आरक्षण के खिलाफ में है और कौन नौकरी बनेगी तो हम 10 लाख रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी। उस पर माननीय नीतीश कुमार जी ने तंज कसा था कि नौकरी कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा क्या इसका बाप देगा। माननीय लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे उस समय, कि इसका बाप जेल से पैसा भेजेगा। तो ये जो 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई, सरकारी नौकरी, शिक्षा विभाग में, गृह विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, तो ये लोग फोकट में खट रहे हैं। इनको पटना में बैनर लगा हुआ है, नौकरी मतलब नीतीश कुमार। बिहार में तो सब कुछ नीतीश कुमार। ना एकदम नौकरी तो प्रक्रिया शुरू हुई, महागठबंधन की सरकार बनी, 17 माह के सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने जगह बैनर लगा 5 लाख जो है रोजगार दिया। अगर ये रोजगार देने वाले थे तो ये रोजगारियों का तांडव हो रहा है, ठीक ना। अपराधियों का कहा जाए कि इकबाल डबल इंजन की सरकार के चढ़ गया है सर पर, और उनका मनोबल जो है वो सरकार की चुप्पी से, सरकार की निष्क्रियता से दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। आज 20 तारीख है, एक सप्ताह के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हमने तो एसपी साहब से बातचीत किया कि आप उनको पकड़िए, तो आज उस सुजीत शाह के मैंने शोक संतप्त परिवार से मिलेंगे हम। अच्छा। और वहाँ भाकपा माले की ओर से एक प्रतिवाद सभा भी है। अच्छा। मैंने अपराधियों के खिलाफ में जनता की एकजुटता के लिए, तो उसमें भी हम शामिल हो। सर बेगूसराय में तो कई घटना अभी तत्काल में हुआ है सर, साहिबपुर कमाल में हुआ, इधर नौला में हुआ सर, कई घटना बेगूसराय में, बिहार में मतलब डेली कह सकते हैं। बिहार में कई, पूरे बिहार में अपराधियों का तांडव हो रहा है, ठीक ना। अपराधियों का कहा जाए कि इकबाल डबल इंजन की सरकार के चढ़ गया है सर पर, और उनका मनोबल जो है वो सरकार की चुप्पी से, सरकार की निष्क्रियता से दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। अच्छा। अभी देखे हमने यहाँ देखा नवगछिया में किराना दुकानदार की हत्या हो गई, माने विनय गुप्ता। वहाँ गोपालगंज में किराना व्यवसायी की, गला व्यवसायी की हत्या हो गई, ठीक ना। अब भोजपुर में हम लोगों ने देखा अभी यहाँ लहरपा में यादव जाति के 3 नौजवानों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहाँ मैंने फतेहपुर के बगल में भटौली गांव में एक राकेश रजक की हत्या अपराधियों ने गोली मार के कर दी। परसों दिन यहाँ आरा में अंबेडकर कॉलोनी में एक महादलित सफाई कर्मी की गोली मार करके अपराधियों ने हत्या कर दी। तो अपराधियों का राज चल रहा है एक तरह से, और डबल इंजन की सरकार बिल्कुल ही निष्क्रिय है, और ये सरकार हल्ला खूब कर रही है। नीतीश कुमार का सर पटना में बैनर लगा हुआ है, नौकरी मतलब नीतीश कुमार। बिहार में तो सब कुछ नीतीश कुमार। ना एकदम नौकरी तो प्रक्रिया शुरू हुई, महागठबंधन की सरकार बनी, 17 माह के सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने जगह बैनर लगा 5 लाख जो है रोजगार दिया। अगर ये रोजगार देने वाले थे तो ये रोजगार पहले क्यों नहीं दिए? भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका जो है गठबंधन था, तो क्यों नहीं दिया? नहीं दिया। नौकरी की शुरुआत तो गठबंधन की सरकार ने ही किया। उस समय 2020 के चुनाव में जब नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम 10 लाख रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी। उस पर माननीय नीतीश कुमार जी ने तंज कसा था कि नौकरी कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा क्या इसका बाप देगा। माननीय लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे उस समय, कि इसका बाप जेल से पैसा भेजेगा। तो ये जो 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई, सरकारी नौकरी, शिक्षा विभाग में, गृह विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, तो ये लोग फोकट में खट रहे हैं, इनको महीना नहीं मिल रहा है।
नौकरी थी, पैसा भी था, लेकिन ये लोग वो कहीं और खर्चा कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे। तो गठबंधन की सरकार ने एक लाइन खींच दिया है। गठबंधन की सरकार ने जातीय गणना करवाया और आरक्षण की सीमा को 10% बढ़ाया। अब ये लोग वाहवाही लूटना चाह रहे हैं। हम लोग तो गए लोकसभा में और इसका मांग उठाया कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो, जिसकी जो संख्या है उसके आधार पर आप न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या गैर सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दीजिए। हम लोगों ने मांग उठाया, मकर द्वार पर प्रदर्शन किया गठबंधन के सांसदों ने। और अब इधर भाजपा की सरकार ने घोषणा किया, माननीय रेल मंत्री जी ने के जरिए घोषणा करवाई गई, और ये लोग अपने हाथ से अब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम इसको किए। यही लोग हैं, भाजपा के लोग हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में मामला को रुकवाया। माने हम लोग नहीं जानते हैं, जनता नहीं जान रही है कि कौन आरक्षण के खिलाफ में है और कौन नौकरी के खिलाफ में है। 2 करोड़ अभी जब बजटकालीन सत्र चला तो सत्ताधारी दल के एक माननीय सांसद ने कहा कि हमारी सरकार ने 22 लाख सरकारी नौकरी दिया। 22 करोड़ की जगह 22 लाख। वायदा तो यही था ना भाई कि हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2024 में 15 लाख खाता में आएगा पैसा, किसानों की आमदनी दुगनी होगी। और हम लोग देख रहे हैं नतीजा। 22 लाख तो 22 करोड़ का 1% है, 1% है ना। आप कहिए ना भाई, आप बहुत चलाइए जहां चुनाव लड़ते हैं कि अपने देश में कितना रोजगार दिया, उस पर नहीं। ये हर वक्त हिंदू मुस्लिम, गाय गैरू, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ठीक ना, मंदिर मस्जिद, यही करते हैं और कोई एजेंडा नहीं इनके पास। तो आप कह रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ गया है। नीतीश कुमार कहते हैं कि पहले जंगल राज था, अब ऐसा कुछ है जी? तो जल्लाद राज है, जल्लाद राज है, ठीक ना, ये जल्लाद राज है। और देख रही है जनता, यहाँ के व्यवसायी भी देख रहे हैं। ये लोग समझता है कि व्यवसायी हमारा माने कहे कि खूंटे का जो है माने ये है कि कहीं नहीं जाएगा है। तो हम लोग तो देख रहे हैं कि खूंटे पर बांधा हुआ गाय भैंस भी अगर चारा नहीं मिले समय पर तो खूंटा तुड़ा के भाग जाता है। ये इस भ्रम में नहीं रहे, व्यवसायी मर रहे हैं यहाँ के, खास करके जो छोटे मझोले व्यवसायी हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं या बड़े भी दुकानदार हैं, होलसेलर, वो लोग मर रहे हैं। नोटबंदी के समय से उनकी हालत खराब है। नोटबंदी के समय से देखा था आपने नोटबंदी में किन लोगों को कष्ट हुआ। और जापान में जाकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डंका पीट दिया कि काले धन वालों को लाइन में लगा कर आए हैं। काला धन का सफेद हो गया, काला धन सफेद हो गया जियो का, अंबानी जी का या पूंजीपतियों का। और जो मिडिल क्लास आदमी लाइन में लग करके कई लोगों की जान गई, बैंक कर्मियों की जान गई कि काला धन जो है रोक लगेगा, आतंकवाद पर रोक लगेगा। माने तो विश्लेषण करें ना भाई कि उसका क्या फायदा हुआ। बोले थे कि किसी चौराहे पर फांसी दे देना, तो हमें किसी चौराहे पर खड़ा हो जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, मोदी जी आके वो देखा हम लोगों ने, कोरोना काल में व्यवसायियों की हालत देखा। अभी ऑनलाइन व्यापार के कारण हालत खराब है व्यवसायियों की। 40% व्यापार माने असर पड़ा है। अब तो लखों बतासा गोईठा सब ऑनलाइन आ रहा है। तो बाकी जो दुकानदार दुकान खोल के बैठे हैं वो क्या करेंगे, दुकान पर बेना से माछी मारेंगे। सब लोग खिलाफ में, एनडीए गठबंधन के खिलाफ में व्यवसायी वोट करेंगे। मोदी जी खुद आके प्रचार बिहार में कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद करना दीजिए, सिंदूर के बाद नहीं, पहला पुलगामा में हमला हुआ था तो नेशनल पार्क में शूटिंग कर रहे थे। अच्छा। और यहाँ पहलगाम में हमला हुआ तो वहां जाने के बजाय जाकर के यहाँ मधुबनी में चुनाव प्रचार कर रहे थे। क्या तमाशा चल रहा है, लोगों की जान की कीमत नहीं। वहां उसी समय, जिस समय पहलगाम में 26 लोग माने सैलानी शहीद हुए, उसी समय गोड्डा के माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे थे। अच्छा। उनके सुरक्षा में सेना के जवान, सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान, कश्मीर की पुलिस, पहलगांव में जो 2000 लोग गए, मैंने थोड़ा खुशी का पल बिताने के लिए, उनकी सुरक्षा में एक कांस्टेबल तक नहीं। उनके सांसद मंत्री कह रहे हैं कि मोदी जी ने बदला ले लिया पाकिस्तान। क्या बदला ले लिया? आतंकियों को ना, आप उनका परिवार लौटा सकते हैं, लौटाइएगा परिवार, बदला ले रहे हैं आप। सिंदूर का बड़ा बड़ा बैनर लगा, अरे बैनर है, हवा हवाई है, हवा हवाई है, ये हवा हवाई है, ठीक ना। ये हल नहीं है, युद्ध हल नहीं है इसका हल राजनीतिक कूटनीतिक हल निकलना चाहिए। बैठिए आप, दोनों देशों को बैठाइए। माने आपको तो पहले देश से माफी मांगना चाहिए कि अभी तक पुलवामा के हमलावर जो है गिरफ्तार नहीं किए गए। बताएं देश को कि कितने लोग गिरफ्तार किए गए, कितने लोगों को सजा दी गई। और ये जो घटना 300 दूर चल करके आया लोग, आतंकवादी लोग हमला किया और फिर जो बोरिया बिस्तर समेट के 300 दूर चला गया। अब किलोमीटर मारा गया ना सर, तीनों कह रहे, तीनों आतंकी मारा गया पाकिस्तान को घर में। ये हवाबाजी कर रहे हैं, ये हवाबाजी कर रहे हैं। हवाबाजी के अलावा और कुछ नहीं है इनके पास। अगर इनको करना होता
तो मैंने नोटबंदी से ये सब चीज रुकता। नोटबंदी में तो वायदा था, पुलवामा के बाद तो कम से कम ये लोग सचेत होते। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के भी कार्यक्रम था उस समय में, लेकिन गृह विभाग को खबर आया कि भाई आतंकी हमला हो सकता है, तो उनका प्रोग्राम रद्द हो गया। तो आपके जान की कीमत है माननीय प्रधानमंत्री जी के, पूरे देश के प्रधानमंत्री है कीमत, बहुत कीमत है। लेकिन जो माने 2000 लोग घूमने गए, उनके जान की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं।